नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन आपका होगा 2022 का, उसके लिए एमसीक्यू सीरीज हम ये चला रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला वीडियो लेके आ गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस जितने भी कराए जाएंगे आप उसको लर्न करें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज के प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि कौन सा कथन सही है, देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन का कह लीजिए उसका लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा यहाँ से स्टार्ट है कि 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है उसको लॉन्च किया है। तो ये भी ठीक है, 15 अगस्त डेट याद रखें। तो हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सेम क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेगा, तो यहाँ पे आप नीचे इंग्लिश में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिए। अगला प्रश्न कि हाल ही में किसने, देखिए, गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत की पहली एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, है ना, एसएनपी बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड आधारित चिप इंडिगो, जिस चिप का नाम है इंडिगो, का शुभारंभ किया गया है। तो ये बेसिकली किसके द्वारा किया गया है, आपको ये चुनना है। तो उससे पहले फैक्ट ये याद रखिए कि चिप का नाम है इंडिगो। ठीक है, और ये किसके लिए है, तो जो ये गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल जैसी देशी पशुओं की नस्लें हैं उनकी जो शुद्ध किस्म है या ओरिजिनल है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 2 अगस्त 2021 को डिजिटल भुगतान हेतु, है ना, एक क्यूआर कोड और एमएसएस, है ना, यहाँ पे देखिए, सॉरी एसएमएस लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, एसएमएस स्ट्रिंग आधारित संपर्क रहित ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हमारा क्यूआर बेस्ड एक सिस्टम लॉन्च किया गया है, एसएमएस बेस्ड ई रूपी जिसका नाम है। ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी रहा चर्चा में। तो 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कौन सा शहर जो है 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन सिटी जो है ये है आपकी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने भारत के कराईकल बंदरगाह और किस देश के कांकेसन थुराई बंदरगाह, ठीक है, तो दो हमारे बंदरगाह हैं, कराईकल इंडिया का है और दूसरा किसी देश का है कांकेसन थुराई, के बीच नौका सेवा शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये जो कांकेस संथुराई बंदरगाह है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो जो नीचे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं तो ये श्रीलंका का एक बंदरगाह है। तो हमारा ऑप्शन जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के, है ना, तो जो टोटल कॉस्ट है 82 मिलियन डॉलर है अमेरिकन मूल्य के हार्पून संयुक्त कॉमन टेस्ट सेट, है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्पून कंबाइंड कॉमन टेस्ट सेट, है ना, तो इसकी बिक्री को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये किस देश को दिया गया है, तो ये दिया गया है भारत को, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए, 82 मिलियन की डील है हार्पून कंबाइंड कॉमन टेस्ट सेट। 30 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी, है ना, के 112वें वार्षिक दिवस की समारोह की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने किया है इसकी अध्यक्षता 30 जुलाई को। और जो ये एनसीडीसी है, मतलब कि ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ये कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है आपका। ठीक है, तो ये सब याद रखें। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ आयोजित होगी, है ना, तो मार्च 2022 में ये होगी आपकी कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, है ना, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बेंगलुरु के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला किसने रखी है। ठीक है, तो ये रखा गया है आपका भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन सी। अब हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो 5 वर्षों के लिए लागू रहेगा। तो ये देश है आपका चाइना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के ऊपर है ना, ये जो 5 वर्षों के लिए इस पे हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न कि अगस्त 2021 में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, मतलब कि जो CDRI है ना हमारा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसका कौन सा देश जो है वो सदस्य बना है दिए हुए ऑप्शंस में से, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है अब इसका मेंबर है CDRI का, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 7 अगस्त 2021 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में PM दक्ष पोर्टल है ना और PM दक्ष मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो ये जो अगस्त में 7 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में ये जो दोनों चीज़ें, पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विदेशी फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त होने वाले फाइबर और खनिज से भरपूर, जिसका नाम है ड्रैगन फ्रूट है ना, तो ये जो कमलम जो लिखा हुआ है ना, कमलम, तो ये नाम ड्रैगन फ्रूट जो एक फ्रूट होता है, तो इसको बदल करके कमलम किया गया था ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो उनका कहना था कि ये कमल जैसा कुछ ऐसे स्वरूप में होता है, तो कुछ उसी के हिसाब से कमलम नाम रखा गया। तो इसकी खेप को पहली बार लंदन और किन 2 देशों को निर्यात किया गया है, आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो ये एक्सपोर्ट किया गया है, तो UK और बहरीन की जो कंट्रीज़ हैं इनको ये निर्यात किया गया, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में आयोजित हो गया है में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो इंडियन हॉकी टीम जो थी उसने कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, तो ये इन्होंने किस टीम को हराया था, तो ये हराया था जर्मनी को, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में कृषि कर्ण परियोजना शुरू की गई है, तो कृषि ये कर्ण योजना जो है वो केरल में शुरू की, तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन ए। अब निम्न में से किन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों ने 1 नवंबर 2021 को अपना स्थापना दिवस मनाया, कह लीजिए, है ना। तो ये मनाया है हरियाणा, कर्नाटक और लक्षद्वीप ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वही देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो कुछ हमारे पास बांध हैं और नदियाँ हैं, तो देख लेते हैं। तो रसिन बांध, बाणगंगा, ये ठीक है। सजनाम, जामिनी, ये क्या नाम है, भावनी बांध यहाँ पे, लहचूरा बांध धसान नदी पे, तो कचनौदा बांध जो है ये गलत लिखा हुआ है, शहजाद नदी पर नहीं है बल्कि ये भी सजनाम नदी पर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी वाला इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए वही यहाँ पे इंग्लिश में है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू करने के लिए 1 नवंबर 2021 को भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है, ठीक है। तो जो कह लीजिए स्थानीय ब्रॉडबैंड परिचालन शुरू किया जाएगा भारत में, उसके लिए जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया गया है, ये SpaceX जो कंपनी है ना एलन मस्क की, उसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और 2022 से इसका लक्ष्य है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो प्रदान किया जाए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलवायु के प्रति कार्रवाई की दिशा में चल रहे प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन, मतलब जो स्पेशल पर्पस व्हीकल टाइप की ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो ये स्थापित किया गया है ना, किस राज्य सरकार के द्वारा जलवायु के प्रति ऐसे कार्रवाई के लिए, तो हमारा ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कह लीजिए जो SPV है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो इसको तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के नाम से जानते हैं ना, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की निजी कंपनियां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के सहयोग से एक मून मिशन प्लान कर रही हैं, ठीक है। तो जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया किस वर्ष के मध्य तक चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए एक रोवर भेजेगा, ठीक है। तो जैसे भारत में चंद्रयान मिशन गया ना, तो उसमें रोवर और ये सब लैंडर ये सब गए थे, ऑर्बिटर, तो उसी हिसाब से चांद पर पानी खोजने के लिए रोवर भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये किस वर्ष जो आपसे पूछा जा रहा है, तो ये वर्ष 2024 तक में होने की संभावना है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया अपना पहला जो रोवर भेजेगा है ना मून पे, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 3 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अनुसार
किसी राज्य में मान लीजिए मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल की जेल की सज़ा काटने से पहले ही क्षमादान कौन दे सकता है इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे देखिए अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर राज्य सरकार सलाह देती है उस राज्य के राज्यपाल को, तब ऐसा किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार की सलाह पर, मतलब कि ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्नर, वो ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है अपना, तो उसकी खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो ओपन डिबेट यूएनएससी की जो है उसकी ये अध्यक्षता कह लीजिए करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट और अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बन गए हैं, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 जो हुए थे, है ना, उसमें। ऑप्शन सी। अब हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मॉनसून डेटा विश्लेषण एवं सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये भारत ने किया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 6 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओएनजीसी समर्थित असम हथकरघा परियोजना जिसका नाम है उज्ज्वल आवाहन, ठीक है, का शुभारंभ किसने किया। तो ये जो परियोजना है उज्ज्वल आवाहन, इसका कह लीजिए शुभारंभ किया गया श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, के जो दूसरा चरण है ना, मतलब जो सेकंड फेज है वो उज्ज्वला 2.0 है ना, का शुभारंभ किया। तो ये महोबा शहर से किया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में कि ये डेट याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, 10 अगस्त 2021 को। हाल ही में किस देश ने तिब्बत की राजधानी लासा, है ना, स्थित एयरपोर्ट पर एक नवनिर्मित कंस्ट्रक्टर टर्मिनल को शुरू किया है, ठीक है। तो अब लासा में जो टर्मिनल स्टार्ट हुआ है ये किया गया है चाइना के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अल मोहद अल हिंद 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास, मतलब कि जो नेवल एक्सरसाइज है, उसका आयोजन किया है। तो ये भारत ने किसके साथ किया है, तो ये किया गया आपका सऊदी अरब के द्वारा, मतलब सऊदी अरब के साथ। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग, है ना, तो ये ध्यान रखिए रैंकिंग का नाम क्या है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व के सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है, दोहा हमद, ठीक है, दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसको चुना गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो दोहा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कतर में, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर वही है कि स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के विश्व हवाई अड्डे की पुरस्कार सूची में दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है, तो इसको किस स्थान पर रखा गया है। तो इस इंडिया का जो एयरपोर्ट है इसको भी ध्यान में रखें आप कि इसका नाम है आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये 45th रैंकिंग है इसकी इस इंडेक्स में। तो हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, है ना, तो उनके उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और लोगो जो कह लीजिए जिसका नाम है सोन चिरैया, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जो ये सोन चिरैया लोगो लॉन्च किया गया, ये हमारा किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है ना, एनर्जी इंडिपेंडेंट जो इंडिया ने लक्ष्य रखा है बनने का, दिस विल बी 2047। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन से कम्युनिकेशन हो सकता है ना, दीज आर ऑपरेटेड बाय द सैटेलाइट्स। तो ये है आपका असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये वाला है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कितने रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
प्लान का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जो पूरा एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका, तो दिस इज 100 लाख करोड़ रुपीज़। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 100 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अनुसार किस वर्ष तक विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो अब ये उपलब्ध कराया जाएगा मतलब वर्ष 2024 तक। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस विल बी मेड अवेलेबल टू पुअर अंडर वेरियस स्कीम्स। अगस्त 2021 में अमेरिका ने किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये मंथ याद रखें, अगस्त 2021 में ताइवान को, है ना, उन्होंने ये हथियार बेचने का अप्रूवल दिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र, है ना, वर्ल्ड स्किल्स सेंटर, तो ये किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है, उद्घाटन इसका किया गया है। तो भुवनेश्वर में किया गया है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेवा कुंज आश्रम, है ना, नाम ध्यान रखिए, अभी एग्जाम्स में आ सकता है आपके, जो अभी इमीडिएट एग्जाम्स भी अगर होंगे तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, तो ये आपका जो सेवा कुंज आश्रम उद्घाटन हुआ सोनभद्र में, है ना, ऑप्शन ए। फिर 63rd जो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, 63rd ग्रैमी अवार्ड में किस सिंगर ने 28वीं बार इस अवार्ड को अपने नाम किया है। ठीक है, तो एक काफ़ी मेजर अचीवमेंट है कि 28 बार ग्रैमी जैसे अवार्ड को जीतना। तो ये 63rd नंबर का जो ग्रैमी है उसमें किसने जीता। ठीक है, तो बियॉन्से नॉलेज जो है, उन्होंने इस खिताब को 28वीं बार जीता, बियॉन्से नॉलेज, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री जी किशन रेड्डी जो है ना, इन्होंने गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी इस पुस्तक का विमोचन किया है, मतलब इसको कह लीजिए रिलीज़ किया गया। तो ये इसके लेखक कौन है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी। हाल ही में कौन सा महाद्वीप जो है सटीक, व्यापक तथा सामंजस्यपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग परिवर्तन आंकड़ों को पूरा करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप बना है। इंग्लिश में देख लीजिए कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट एक्यूरेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड हार्मोनाइज्ड डिजिटल लैंड यूज चेंज डेटा। ठीक है, तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो ये अफ्रीका है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक आंशिक ज्यामिति तथा आधारित खाद्य कंटेनर नवाचार से संबंधित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, तो बाय विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रिलेटेड टू अ पार्शियल ज्योमेट्री बेस्ड फूड कंटेनर, है ना, तो ये इनोवेशन हैज़ बीन ग्रांटेड अ पेटेंट। तो ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया। तो हमारा ये सही ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, इनके द्वारा ये दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस देश के शोधकर्ताओं के द्वारा विश्व के प्रथम मॉल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, वर्ल्ड्स फर्स्ट मॉल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज बीइंग बिल्ट बाय रिसर्चर्स ऑफ चाइना। ऐसे कुछ जो नए तरह के इनोवेशंस होते हैं, कुछ अजीबोगरीब समझ लीजिए, तो ये चाइना में ही होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, है ना, पाम ऑयल को कितने रुपए की वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो जो कॉस्ट है 11,040 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, है ना, इनका भी नाम ध्यान रखिए, राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो भारत नेट प्रोग्राम जो है काफ़ी चर्चा में रहा वैसे, और ये जो वर्ष है 2024 तक, कई जैसे कि अगर आप तुक्का लगाना चाहें कई बार तो 2024 लगा सकते हैं, चुनाव का वर्ष होगा, तो ऐसे कई इनिशिएटिव के जो टारगेट्स हैं 2024 तक के वर्ष के लिए ऐसे एस्टिमेट किए गए हैं। तो ये 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी 2024 तक भारत नेट कार्यक्रम के तहत मिलने की उम्मीद है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर, वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन बी। अब हाल ही में किस मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस, है ना, तो ये इंग्लिश में देख लीजिए, आपको यहाँ समझ में आएगा कि विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड तपस, है ना, तो इसका फुल फॉर्म जो है ट्रेनिंग एंड ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, तपस पोर्टल का नाम है, टू प्रोवाइड फिल्म लेक्चर्स कोर्सेज एंड ई लर्निंग मटेरियल इन द फील्ड ऑफ सोशल डिफेंस। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं।
तो ये लॉन्च किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तपस पोर्टल याद रखें। अब हाल ही में फेसबुक इंडिया जो है, मतलब जो उनका फेसबुक इंडिया सेगमेंट है, ने किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी में भारत के स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक पहल लॉन्च की है। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव, तो ये किस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर लॉन्च किया गया, तो प्लेटफॉर्म का नाम है इंडीफाई, इसके साथ इन्होंने लॉन्च किया है फेसबुक इंडिया ने, है ना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मतलब एनटीपीसी जो है, तो इन्होंने कहाँ पर अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये 25 मेगावाट का है, ये भी फैक्ट ध्यान रखें, एनटीपीसी के द्वारा, और सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर। तो ये कहाँ पे है, तो आपका ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको, तो ये करेक्ट हो गया। अब देखिए दो कथन आपके पास है, इनमें से सही को चुनना है। तो देखिए आईएनएस तबर और एचएमएस वेस्टमिंस्टर के बीच कोंकण अभ्यास 2021, ठीक है, इंग्लिश चैनल में कहाँ आयोजित हुआ, इंग्लिश चैनल में 16 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो जिस प्रकार AK-47 है ना और 56 इस तरीके की राइफल्स होती हैं, तो उस हिसाब से AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते किए गए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फैक्ट सारे याद रखिए कि 16 अगस्त 2021 को कोंकण एक्सरसाइज कहाँ पे, आईएनएस तबर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच में इंग्लिश चैनल में हुई, और जो डील हुई है AK-103 की वो भारत और रशिया के बीच में हुई है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगी आपको। अब हाल ही में किस देश ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अभी ये जो ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, तो ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अभी अफगानिस्तान में हाल ही में तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ पे तालिबान ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। तो ऐसी पैनिक की सिचुएशन में जो इंडियन नेशनल्स थे वहाँ पे, जो रिसाइड कर रहे थे या वहाँ पे काम करते थे, तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, भारत देश में वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति जो इनिशिएटिव है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट देखेंगे हम कि केंद्र सरकार ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। तो केंद्र सरकार ने शुरू किया है ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच जो है वो पर लाने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबको ऐसे मतलब कह लीजिए कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो सकेगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो पोर्टल का नाम याद रखें, ई श्रम पोर्टल नेशनल डेटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, तो 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया। ठीक, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो यहीं तक रखेंगे आज, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से अगले कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।